और लाहौर में बादलों ने डेरे तो डाल रखे हैं, लेकिन शहरियों को गर्मी और हब से ताहाल निजात नहीं मिल सकी। आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात करें तो इस वक्त तो मौसम गर्म है और खुश्क है, लेकिन इस वक्त आसमान पर बड़ी तादाद में घने बादल में धूप छांव का सिलसिला जारी है। मौसम गर्म होने के साथ साथ आज हब्स की कैफियत भी महसूस की जा रही है। इसकी वजह यही है कि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 40% से ज़ायद हो चुका है, जिसकी वजह से जो है घुटन भी महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमे मौसमियात और PDMA के मुताबिक आज के दिन शाम के औकात में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी गई है। ये बारिश लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी मतवक्का है, लेकिन इस बारिश के इम्कानात महज 30% बताए जा रहे हैं और एक हल्की बारिश जो है वो देखने में आएगी, जिसके बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, खुशगवार होगा। अलबत्ता इस वक्त लाहौर में हवा चलने का सिलसिला जारी है। हवा चलने की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो जैसे ही हवा के झोंके चलते हैं तो शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची में पानी का बहरान संगीन, बल्दिया टाउन हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी की वाज़ेह तस्वीर बन गया। 15 दिन पानी का इंतजार करना मामूल बन गया। मोनिस अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मनाजिर किसी राशन की तकसीम या इमदादी कैंप के नहीं, बल्कि बल्दिया टाउन में पानी के हुसूल के लिए लगने वाली कतारों के हैं। इलाका मकीन कहते हैं पैसे देने के बावजूद उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा। तवील अरसे से बरसद इख्तिदार हुकूमत की नाअहली की सजा उन्हें भुगतना पड़ रही है। 3 दिन आते हैं भूखे प्यासे, हम यहाँ धूप में बैठे होते हैं। अब देखो कहीं साया आपको दिखता है, लेकिन मजबूर है, हम क्या करें। हम वो बिलक से पानी हम मंगा नहीं सकते। एक पर्ची देते हैं, 10 टैंकर इनके अपने निकल जाते हैं। 2 ठेकेदार के, 2 मैनेजर के, 2 इसके, ये साहब है। हाइड्रेंट हुक्काम के मुताबिक 7 नलों से टैंकर्स भरे जा रहे हैं, लेकिन पानी के कम प्रेशर के बाइस फराहमी मुतासिर होती है। आवाम होती है 50 और नल हैं 7। हम पर्ची 50 काटते हैं तो पीछे रश बन जाता है, गाड़ियाँ निकलती नहीं है। गाड़ी का प्रेशर यहाँ पे क्रश प्लांट जैसा नहीं है। यहाँ पर गाड़ी तकरीबन 10 से 15 मिनट में एक सिंगल गाड़ी भर के आ रही है। बल्दिया हाइड्रेंट पर जदीद ई-स्लिप सिस्टम के बजाय हाथ से पर्चियां लिखकर टैंकर्स जारी किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक शहरी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए कतारों में परेशान होते रहेंगे और कब इस बहरान के मुस्तकिल हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, द क्वेश्चन इज दैट द सप्लाई डिमांड आपने मूव किए, आप मूव कीजिए डिमांड। The discussion under clause 1 of the Article 82 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan on the charge expenditure as shown in the regular technical supplementary grants for the financial years 24-25 and 25-26. जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर, चूंकि ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और हमारे जो साथी हैं ऑपोजिशन में, वो तकरार के साथ आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि उनको 2 मिनट दे दें। मेरी गुजारिश है को 2 मिनट दे दें आपने। जी फिर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आप बात कर लें, फिर मैं दे देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं कि इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशों से और पूरी कौम जिस तरह उनके साथ है, जो हमें आलमी अमन के क़याम में कामयाबी हासिल हुई, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कामयाबी हासिल करना यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। आज इंतहाई बामानी गुफ्तगू ऐवान में हुई है और आईन की बालादस्ती, आज़ादी की कदर, पार्लिमानी और जमहूरी रिवायत को कायम रखने से मुताल्लिक जो बात हुई और एक पाकिस्तानी कौम की तश्कील में जो रुकावट है
उस पर बात हुई। मैं यहाँ पर MQM का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि हमें जहन से ये बात निकालनी चाहिए कि असेंबली की तकसीम के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो 100% गलत हैं और हम 100% सही हैं। कहीं वो गलत हैं, कहीं हम गलत हैं, कहीं वो सही हैं, कहीं हम सही हैं। सबसे पहले हमें ये बात निकालनी होगी। ये जो पारसाई के बड़े बड़े दावे हैं, हमें इससे छुटकारा हासिल करना होगा कि इतनी ना बड़ा पाकिये दामा की हिकायत, इतनी ना बड़ा पाकिये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, तो सबको सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और आज अल्लाह ताला ने ये जो मौका दिया है, हमारी लैब में, हमारी गोद में, ये जो एक पूरी दुनिया में हमें इज्जत और वकार हासिल हुआ, जहां वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। ये तो अब उसके साथ साथ जरूरत इस बात की है कि हो चुकी थी। जी जी जी, खोलें। अब मुख्तसर ये कि हमें किसी उमरानी माहिदे की तरफ जाना होगा। भाई आइन की बालादस्ती कायम नहीं हुई तो अपने गिरेबान में भी झांके। आईनी पार्लिमानी जमहूरी रिवायतें उनकी बालादस्ती नहीं कायम हुई तो हमें उसमें अपने किरदार को भी देखना होगा। भाई आइन के तमाम आर्टिकल और शिके उतने ही मुकद्दम हैं जितने जो आइन की शिकों का आप हवाला देते हैं। आइन का आर्टिकल 7, आइन का आर्टिकल 32, आइन का आर्टिकल 140A, उस पर कोई बात नहीं करता। आज इन तमाम आर्टिकल्स की नफी से अगर आजाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहां आजाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कौमी एजेंडा वज़ा ना किया, एक कौमी मसालेहत और कौमी मफाहिमत से काम लेकर अगर हमने वो एजेंडा वज़ा ना किया तो अल्लाह ना करे फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आज शहर कराची है ना, ये कराची जिन हालात में है, वहां का एहसास महरूमी। ये बातें बजट तकरीर में हो चुकी हैं डॉक्टर साहब, ये बातें तो बजट तकरीर में हो चुकी हैं ना। बाप खोले भाई, हमने तो सिर्फ 4 मुतालबात रखे हैं और ये कराची स्पेसिफिक, आप बात कश्मीर पे करनी थी, आप इधर बात कर रहे हैं। ये कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। अगर कुछ एक आध जमात के लिए 140 आईनी तरमीम का एजेंडा अगर कड़वा घूंट है तो अभी पी ले स्पीकर साहब। अल्लाह ना करे अगर आज हमने ये नहीं किया किधर तो एक्शन कल बहुत सारे प्लान पे बात हो रही थी कश्मीर पे, आप किधर ले गए? फिर ये होगी कि इस शहर को वफाकी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए, कराची को वफाकी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। ये सारी बातें भी फिर कहीं ना कहीं आएंगी स्पीकर साहब। इसीलिए 140A है, फेडरल टेरिटरी में देने का मसला है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आर्टिकल 49 के ज़ेली, ये तो बजट की तकरीर थी आपकी, क्लॉज 4 में। डॉक्टर साहब ये तो बजट की तकरीर थी आपकी, प्लीज वाइंड अप करें। ईरान के सदर आए, पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन इंशाल्लाह इस वक्त हम ये बातें नहीं करेंगे। बहुत सारे मौके। डॉक्टर साहब ये हम डी ट्रैक हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू जी। तशरीफ रखें जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये बजट में आप तकरीर में बात कर चुके हैं सारी, अब छोड़ दें डॉक्टर साहब, करने दें प्लीज जी। तशरीफ रखें बिलावल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब का माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज हमारा पूरा इरादा था और चाह यही रहे थे कि आपकी बजट के प्रोसेस को मुकम्मल करें और इसलिए आज ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। कल सब ने वापस भी जाना है, मगर और मैंने बहुत कोशिश किया
बहुत कोशिश किया कि तकरीरें हो और ये हम उस पॉइंट पे पहुंचे और मुझे खुद इंटरप्ट ना करना पड़े, अपना इनपुट ना देना पड़े, लेकिन ऐसे इतने सारे मौजू अब खोले हैं कि इन पे मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और हमारा जमात का पार्लियामेंट्री लीडर कि मैं अपना इनपुट ज़रूर दूँ। मैं हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं, चंद ऐसे वज़ीर हैं और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, उनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वज़ीर आज़म साहब से अब 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदा के लिए खुद वोट डाला है और मैं समझता हूं कि जिस मेहनत के साथ, जिस अंदाज के साथ वज़ीर आज़म साहब का अपना जो वर्क एथिक है, वज़ीर आज़म साहब का खुद अपने तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब की नीयत है, जिस अंदाज के साथ वो अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज करते हैं और जिस नीयत के साथ वो अपने ऑपोजिशन के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है, जनाब स्पीकर,